अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? हाउ टू बी प्रोएक्टिव, मास्टरिंग प्रोएक्टिविटी, अनलीशिंग योर पोटेंशियल। आई एम सेल्फ ताहिर अली, PhD स्कॉलर एंड कैरियर मेंटर। आज हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से आपने प्रोएक्टिव ज़िंदगी गुजारनी है, इस पर हम बात करते हैं। दो टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, एक होता है प्रोएक्टिव, दूसरा होता है रिएक्टिव। आगे चलते हैं, आपको बताता चलूं कि हमारा एजेंडा ऑफ डिस्कशन है बिल्डिंग प्रोएक्टिव हैबिट्स, फिजिकल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोएक्टिविटी, फिर उसका रिजल्ट क्या होगा, उस प्रोएक्टिव बिहेवियर जब आप एडॉप्ट करते हैं और उसका कंक्लूजन निकालते हैं। अगर हम थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात करें कि अगर हम प्रोएक्टिविटी को डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ को इन्हांस करने की सलाहियत रखने वाला एक जो पर्सन होता है वो प्रोएक्टिव होता है। अपने फ्यूचर को प्लान करना, अपने फ्यूचर को प्रेजेंट में प्लान करते हैं बेस्ड ऑन देयर पास्ट। तो वो कैसे करते हैं, इस पर हम बात करेंगे। फिर कि वो फर्दर आगे की तरफ सोचता है, पीछे जो भी हो गया है, फेलियर हो गए हैं या सक्सेस हो गए हैं, उनसे सिर्फ सीखता है और आगे बढ़ता है। इसके जो कंट्रास्ट में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है रिएक्टिव। रिएक्टिव अक्सर उन पर्सन्स या उन पीपल्स को कहते हैं या उन लोगों को कहते हैं कि अक्सर वो सिर्फ फॉर प्रेजेंट वो प्लान करते हैं, फॉर फ्यूचर उनका प्लान नहीं होता। एक दूसरी चीज़ ये है कि प्रोएक्टिव जो पीपल होते हैं वो क्विक रिएक्शन देते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंक करने से पहले वो डायरेक्ट जो है वो एक्शन करते हैं। अगर हम हैबिट्स की बात करें तो हमने 21 बेसिक जो हैबिट्स है, अगर कोई भी एक पर्सन ये जो 21 हैबिट्स अडॉप्ट करे, ही विल बी कंसिडर अ प्रोएक्टिव पर्सन। उनमें से पहला जो है कि आपने अपना कंफर्ट जोन कंप्लीट आपने छोड़ना होगा, ठीक है, टू एनहांस यूर एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज। दूसरा आपने करना होगा कि प्रायोरिटाइज योर टास्क्स। आप देखेंगे कि कौन सा काम मैंने पहले करना है, कौन सा काम मैंने बाद में करना है। ये आपने बाकायदा प्रायोरिटी बेस पे अपने टास्क रखने हैं। उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है कि एफिशिएंसी मेथड, हाउ टू इनहांस योर हिडन एबिलिटीज। इसके कुछ मेथड्स आप इफेक्टिव टास्क और इसी के साथ जो स्ट्रीमलाइनिंग आपका जो वर्क फ्लो है प्रोडक्टिविटी के लिए, उसको स्ट्रीमलाइन करें। अक्सर एक और प्रॉब्लम होता है कि कैलेंडर मैनेजमेंट नहीं होता, एफिशिएंट कैलेंडर मैनेजमेंट, कि आपके पूरे महीने के टास्क आमतौर पर जैसे कहते हैं कि आपके एक दिन का प्लानिंग जो होता है पूरी ज़िंदगी का प्लान होता है, उसके लिए कैलेंडर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। टाइम फॉर ऑप्टिमल प्रोडक्टिविटी, यानी कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव रहें। किस तरीके से होगा ये हम जब हम मेथडोलॉजी पर बात करेंगे फिर वो हम आपको मेथड भी बताएंगे। दूसरा, जो कमिटमेंट आप किसी के साथ करते हैं, आप ऑनर कमिटमेंट, और आप अगर कमिटमेंट करते हैं तो उसको पूरा करें। अगर आप पूरा नहीं कर सकते तो वो कमिटमेंट ना करें, ठीक है। इस चीज़ की वजह से आपकी रिलायबिलिटी जो है किसी के ऊपर आपकी कम हो जाती है, आपका ट्रस्ट, आपका एतमाद कम हो जाता है, तो आप शिकार हो जाते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी का, ठीक हो गया। इसके बाद हम आते हैं एडाप्टेबिलिटी टू चेंज। कोशिश करें कि एडॉप्ट करें चेंज। कैसे? मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ, बीइंग अ ह्यूमन, फिर उसके साथ बीइंग अ मुस्लिम। अगर हम ये तय करें कि सुबह उठ के हमने मॉर्निंग प्रेयर अदा करना है, फिर उसके बाद कुछ तिलावत करनी है, फिर स्टडी करनी है। अक्सर स्टूडेंट या अक्सर जो हमारे आवाम होती है वो क्या करती है, सुबह उठते हैं, बेशक नमाज पढ़ते हैं, इवन सुबह उठते ही उसका मोबाइल की तरफ ध्यान होता है, और वो जब जो ही ओपन करते हैं किसी का नोटिफिकेशन आया है, किसी का मैसेज आया है, कंप्लीट माइंड जो उसने सुबह उठते ही प्लान करना था
किसने किया कहा है, उसके प्लान्स की तरफ उसका ध्यान हो गया। टाइमली कम्युनिकेशन और फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने कोई टास्क किसी को असाइन कर दिया है या किसी ने आपको एक टास्क दिया है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि टाइमली आप उसके साथ कम्युनिकेट करें और उसके बारे में आप फीडबैक ले लें। ठीक है, अगर आपने किसी को असाइन किया है या किसी ने आपको असाइन किया है, टाइम मैनेजमेंट भी प्रोएक्टिवनेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ख्याल रखें इस बात का कि किस वक्त मैंने कौन सा काम करना है। ये मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा कि कैसे इन सब चीज़ों को करेंगे। आगे आपको एक सिंपल सलूशन भी बताता हूँ। आपने कोई भी मीटिंग, चाहे वो बिजनेस मीटिंग है, चाहे वो आपका मीटिंग है उसका इंस्टीट्यूशनल मीटिंग है, अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लाइफ में जितने भी मीटिंग होते हैं उसकी डेडलाइंस आप लिखें और उस वक्त तक आप उसको कंप्लीट करें और उसका रिजल्ट डिलीवर करें। ठीक है, फिर जो है फर्दर प्लानिंग उसको एंटिसिपेट करें, प्रिपेयर करें फ्यूचर चैलेंजेस के साथ। अपने फर्दर प्लानिंग्स को आप ज़रा मैच करें, कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें इसमें। उसके बाद आखिरी जो 6 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, दीज आर वेरी एसेंशियल। आप देख सकते हैं कि उनमें से जो हमारा पहला पॉइंट है कंटिन्यूस लर्निंग। अक्सर हम ये सोचते हैं कि बिलफर्ज मैंने बैचलर कंप्लीट किया तो बस कंटिन्यूस लर्निंग ख़त्म हो गई। अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, चाहे साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, मैनेजमेंट, बायोलॉजिकल साइंसेज, उस फील्ड में आप कंटिन्यूस लर्न नहीं कर रहे नए स्किल्स, तो आप मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक आपकी ग्रूमिंग नहीं हो रही। अच्छा, एक्टिव पार्टिसिपेशन, आप एंगेज करें अपनी वर्क एक्टिविटीज़ में। ऐसा ना सोचें कि बस ठीक है एक जॉब मिल गई है, गवर्नमेंट की जॉब है, प्राइवेट सेक्टर की है, कोई पब्लिक सेक्टर की जॉब है, ठीक है सैलरी मुझे मिल रही है। ये प्रोएक्टिवनेस को ख़त्म करता है, आपको रिएक्टिव बना देता है। अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करें। अक्सर हम इस तरीके से करते हैं, अगर कोई हम बिलफर्ज कोई गलती कर बैठे उसके ऊपर हम रिएक्शन देते हैं, बजाय इसके कि हम अपनी असलाह करें कि हाँ ये तो वाकई मेरी गलती थी। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाएं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क से क्या मुराद है। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क से मुराद यहाँ मैं ये लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं एक टेक्नोलॉजी का एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, ठीक है, तो मुझे चाहिए कि फ्रॉम बेसिक टू एडवांस जितने भी लोग इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ वर्बल कम्युनिकेशन, मैं उसके साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करूं, मुझे उनकी तमाम फील्ड्स के बारे में थोड़ी आगाही हो, फर्दर क्या डायरेक्शंस है, फर्दर हम इसमें कौन कौन सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, फर्दर हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात जहाँ आती है, किसी के साथ जब आप कम्युनिकेशन करते हैं उसके 2 प्राइमरी प्रिंसिपल्स है। पहला, क्लियर एंड कंसाइज इंटरेक्शन आपका होना चाहिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। दूसरा, पोलाइट, ये यहाँ मैं नोट नहीं किया है लेकिन ये याद रखें कि पोलाइट कम्युनिकेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इंटरप्शन को हैंडल करना सीखें। या लेट सपोज आप कोई बात कर रहे हैं, कोई मीटिंग कर रहे हैं, कोई आपको इंटरप्ट कर रहे हैं, उस वक्त उसको कैसे हैंडल करें, दिस इज आल्सो वेरी चैलेंजिंग पॉइंट। या कोई और बात कर रहा है, उसने कंप्लीट नहीं की है, आप उस बात को काटते हुए अपनी बात मनवाते हैं। लेट हिम कंप्लीट हिज और हर मैटर और कन्वर्सेशन, या उन्हें कंप्लीट होने दे कि वो एक्चुअल कह क्या रहा है। क्या पता उसने जो बात शुरू की हो वो कुछ और कहना चाह रहा हो और आपने कुछ और समझा है। अभी हमारे फिजिकल रिक्वायरमेंट प्रोएक्टिविटी की क्या है। पहली चीज, यूटिलाइज योर ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज। उनमें से पहला रिसोर्स डायरी, दूसरा रिसोर्स फैमिली सपोर्ट, तीसरा रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशनल कनेक्शन, चौथा रिसोर्स मेंटरशिप। मैंने डायरी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्यों रखा है, ये हमेशा के लिए याद रखें कि आप अक्सर इस तरीके से होता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ या अपने फेलोशिप्स के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ऐसा मैटर होता है डिस्कस नहीं कर सकते, जबकि आप अकेले में बैठ के एक डायरी में एक कागज़ और पेपर पेंसिल उठाते हैं और उसमें सही तरीके से आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, उसका वे आउट निकाल सकते हैं। कैसे करें, दिस इज़ अ वेरी चैलेंजिंग पॉइंट। इसी तरीके से फैमिली सपोर्ट, देखिए कोई फैमिली में, अक्सर यहाँ हम गलती कर बैठते हैं फैमिली में, ऑर्गेनाइजेशन में, मेंटरशिप में, हम ये सोचते हैं कि जो ये मेरा अच्छा दोस्त है, दिस इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इसके साथ मैंने ये डिस्कशन करनी है। दिस इज़ आई थिंक रॉन्ग एंड माई नॉलेज। कैसे उसके साथ उस फील्ड के बारे में, उस कैंडिडेट के साथ उस फील्ड के बारे में कम्युनिकेट करें जो कैंडिडेट इफेक्टिवली आपसे बेहतर अंदाज में उस फेज से गुजर चुका है, ठीक है।
अगर वो एक ऐसे स्टूडेंट के साथ या एक ऐसे मेंटर के साथ या एक ऐसे फ्रेंड के साथ आप डिस्कशन कर रहे हैं कि खुद उस काम के साथ उसका कोई वास्ता ही नहीं है, तो वो आपको क्या गाइड करेगा? गलत ही गाइड कर सकता है। उससे बेहतर है बंदा अकेले में बैठ के पेपर पेंसिल उठाए, तो अपनी वर्क एफिशिएंसी को नोट डाउन करें। डेयरी के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपकी ज़िंदगी में आपने डेयरी मेंटेन नहीं किया फॉर फ्यूचर प्लानिंग, मैं आपको मिसाल देता हूं, अक्सर जो कामयाब लोग होते हैं उनके पास हमेशा के लिए एक डायरी होती है, ज़रूर होती है। इस जदीद दौर में भी एक डायरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आप प्लान करते हैं? लेट्स सपोज 2023 में आपने प्लान किया था और आप उसको फॉलो अप करें कि अच्छा ये मैंने किया था, ये मैंने किया था, ये मैंने किया था, ये मैंने किया था। अच्छा, उसमें कुछ गलत भी हो सकता है, कुछ सही भी हो सकता है। आप बाद में तो आपको समझ आती है कि अच्छा ये जो थोड़ा मैंने प्लान किया था ये गलत है, इसको कैसे सही करूं। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आपको बता रहा हूं। उसके लिए दूसरा पॉइंट है टेट्राडी फार्मूला या 4D फार्मूला भी कहते हैं उससे। डू, डेलीगेट, डिफर और इसी के साथ साथ डिले। अभी मैं आपको बताता हूं, सॉरी, डू, डिलीट, डेलीगेट, डिफर, ये क्या है कमिंग स्लाइड में आपको बताता हूं। आप ये देख सकते हैं, डू कैन बी डन क्विकली, डू द टास्क नाउ। आप जो कर रहे हैं जो इजीली हो सकता है या आपकी लाइफ के साथ वो एसेंशियल पॉइंट है, वो लेके आप अगर समझते हैं कि वो काम, वो ऐसा काम कि जिसके लिए थोड़ा टाइम मुझे दरकार है सोचने में, वो लेकिन तो सही, लेकिन एक डिफर पार्ट में लेके क्या अच्छा ठीक है मैं थोड़ा टाइम मुझे चाहिए और मैं इस काम की तरफ थोड़ी देर बाद आऊँगा। पहले जो क्विकली करने वाले काम है, लेट्स सपोज क्विकली करने वाला काम जो है वो एक स्टूडेंट के लिए स्टडी है कि टाइम पे स्टडी करें, जिस दिन वो क्लास ले उसी दिन वो स्टडी करे। असाइनमेंट है, एक प्रोजेक्ट है, टाइम पे जमा करना है। डिलीगेट, दिस इज़ वेरी एसेंशियल पॉइंट जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ कि अक्सर जो प्रोएक्टिव, बीइंग अ प्रोएक्टिव आप रिएक्टिव बन जाते हैं। उसकी वजह यह है कि जो आपके होने वाले काम होते हैं आप खुद नहीं करते, या किसी और के होने वाले काम होते हैं वो आपके हवाले करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका होने वाला काम है तो खुद करें, वरना आप किसी और को वो टास्क हवाले करें कि ये मेरा काम नहीं है। लेट्स सपोज मैं आपको मिसाल देता हूँ, इस वक्त मैं एक टेक्नोलॉजी और कैरियर काउंसलिंग के सेशंस में करवाता हूँ। अभी मुझे अगर कोई कहता है कि बायोलॉजी पढ़ाएं, या बेशक मैट्रिक के बायोलॉजी क्यों ना हो, दिस इज़ नॉट माई वर्क, दिस इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही सेशन में किसी और जगह पे मैं दे रहा था, तो जब सेशन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन आंसर्स का सेशन शुरू हो गया, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि वो क्वेश्चन ऐसा था, बहुत वैलिड क्वेश्चन था लेकिन रेलेवेंट नहीं था। तो बाहर के अभी बीइंग अ प्रोएक्टिव मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि मैं उसे कहता कि नहीं, आप जो क्वेश्चन मुझसे कर चुके हैं इस वक्त, ये मेरे डोमेन का क्वेश्चन नहीं है, भले मुझे आता हो लेकिन ये मेरे डोमेन का नहीं है। हाँ, मैंने बता दिया, मुझे बिलफर्ज आता था तो ठीक है, वरना अगर आप समझते हैं कि ये मेरे ऊपर बर्डन बन जाता है तो आप डेलीगेट करें, किसी और को रेफर करें। दूसरी चीज़ है चौथी चीज़ है डिलीट। नाइदर अर्जेंट नॉर इम्पॉर्टेंट, ना अर्जेंट है ना इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी किसी काम का नहीं है, इसको अपनी टू डू लिस्ट में शामिल ना करें। ये टू डू लिस्ट आप बनाएंगे, आप कोशिश करें डायरी में ही बनाएं और डायरी हमेशा के लिए अपने पास रखें। आखिर में हम एक और चीज़ बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सारी चीज़ें करें तो कैसे करें? स्पॉट एनालिसिस के जरिए से आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है, आपकी थ्रेट क्या है। आप ये जब टेबल मैंने जो ड्रा किया हुआ है ये गौर से देखें। कुछ ऐसे हैं प्रॉब्लम्स या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनल इंसान की इंटरनल एबिलिटीज़ या इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से क्रिएट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये इंटरनल और ये एक्सटर्नल। फिर ऊपर से अगर आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाएं, ये होपफुल है, ठीक है, जो हेल्प आपको दे सकते हैं, और ये हार्म है, ये आपके लिए एक थ्रेट है। इसको कैसे मेंटेन करें? आप हमेशा के लिए ये याद रखें कि आपका स्ट्रेंथ तो है ना, ये आपकी इंटरनल आपकी जो है एक एबिलिटी है कि लेट सपोज आपके पास कोई स्किल है, आप कोई काम अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकते हैं, ये आपके पास एक स्किल है, इसको अपॉर्चुनिटी बनाएं। एक भी एक्सटर्नल है, कैसे स्किल आपका इंटरनल है, अभी क्या है कि इसको एक्सप्लोर करें, आपकी अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट हो जाएगी। आप डिस्कस करें अपनी फील्ड में।
दूसरी जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी कोई वीकनेस है, किस तरीके से उसको वीकनेस को ख़त्म करें। I'm giving you one of the best example here when I was in second year, जब मैं इंटरमीडिएट में था, तो वहाँ इंटरमीडिएट में फर्स्ट टाइम मुझे किसी ने एक तकरीर दे दी, बहुत समझे एक पेज की तकरीर थी। यू बिलीव दैट कि उस वक्त जो तकरीर दी, ना मैं वेल प्रिपेयर था, ना मैं तैयार किया हुआ था अच्छे तरीके से, और वो हैंड रिटन था, मैंने खुद लिखा भी नहीं था। तो मैंने उसके हाथ पांव ऐसे तोड़ दिए कि पता नहीं मैंने क्या कहा। उस वक्त मुझे एक टीचर ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि देखें, अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया था तो आप आए क्यों, और जब आप आए हैं तो आपने बहुत बुरा किया और आप नहीं कर सकते, आप में एबिलिटी नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा इस बात से डिसअपॉइंट हो गया। इतने में एक स्टूडेंट था जिसने मुझे दिया था, एक बैचलर का स्टूडेंट था, वो आ गया और मुझे वेल डन करके कहता है कि दिस वाज योर फर्स्ट टाइम और आपने बहुत अच्छा डिलीवर किया। आल्दो कुछ गलतियां थी, हम बैठते हैं कुछ गलतियां निकालते हैं। चूंकि वो एक फील्ड रिलेवेंट बंदा था, जो अभी हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी आपके पास अगर आपकी वीकनेस है, फील्ड रिलेवेंट पर्सन से डिस्कस करें, जो आपसे बेहतर वो उस फील्ड में जानता हो। थ्रेट क्या है? थ्रेट ये है कि अगर आप वो करें, अगर वो ना करें तो कल आपके लिए यही वीकनेस बन जाता है, और अगर आप उसको परफॉर्म करें उस थ्रेट को, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। कैसे? थ्रेट ये है कि सुबह अगर मैं टाइम पे ना उठूं तो मेरा पूरे दिन का शेड्यूल ख़राब हो जाता है। अगर टाइम पे उठ जाए तो ये अपॉर्चुनिटी है कि टाइम पे आप क्लास भी अटेंड करेंगे, टाइम पे आप सारे जॉब पे भी चले जाएंगे, टाइम पे आप सारी अपॉर्चुनिटीज़ परफॉर्म करेंगे। अच्छा, ये जो स्वॉट एनालिसिस है, इसको परफॉर्म कैसे करते हैं? ऐसे, ये देखें, स्वॉट एनालिसिस के लिए आपके पास एक पेज होना चाहिए, इस तरीके से आप ड्रा करें, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। ठीक है, इनमें आप लिखें कि कौन सा आपके पास स्ट्रेंथ है। आपकी जितनी भी हिडन एबिलिटीज है, आपके पास स्किल है, ये आपका स्ट्रेंथ है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। लेट्स सपोज मैं रिसर्च पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता हूँ, कंटेंट राइटिंग कर सकता हूँ, ये मेरा स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है? अगर मैं ये नहीं करूँ, अक्सर इस तरीके से होता है, यार बहुत ज़्यादा एबिलिटी है मेरे अंदर लेकिन कर नहीं सकता, ये वीकनेस है, इसको आप ख़त्म करें। इसको कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन यानी सुस्ती का शिकार है, ये ख़त्म करें। इसको जब आप ख़त्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपका अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें से लेट सपोज आपके पास जो स्ट्रेंथ है, 5 स्ट्रेंथ है, 2 वीकनेस है, 10 आपके पास बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटीज़ है। फिर इसके बाद थ्रेट है कि अगर ये काम मैंने नहीं किया तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स मैं फेस कर सकता हूँ। तो जब आप ये लिखेंगे, वो एक वक्त ये आ जाएगा कि आपके पास जो वीकनेस है वो लेस और ना होने के बराबर होंगी, और थ्रेट में बहुत कुछ चीज़ें बची होगी, बाकी बेस्ट होगा। अभी रिजल्ट ऑफ प्रोएक्टिव बिहेवियर के क्या नताइज आते हैं? पहला, इमोशनल वेलबींग, आप खुश मिजाज होंगे, आपकी डिप्रेशन कम होगी, आपकी एंजाइटी का शिकार नहीं होंगे, और आप जो है जितनी भी मिसाइल है वो अपने ऊपर बोझ नहीं समझेंगे। चैलेंजिंग को अच्छे तरीके से, खुशउस्लूबी से आप उसको एंजॉय करेंगे, ओवरकम करेंगे चैलेंज, यानी चैलेंज अपने लिए खुद एक अपॉर्चुनिटी समझेंगे। यहाँ एक क्वेश्चन ये है कि देखिए, जो आपके थ्रेट्स या वीकनेसेस हैं ना, उसको आप समझे कि ये मेरे लिए एक चैलेंज है, उसको आप एंजॉय करें। ओवरकम करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करें टू बिकम यूर अपॉर्चुनिटी। फ्यूचर ओरिएंटेशन आपकी बहुत क्लियर और कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने गोल प्रेजेंट कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग स्किल आपके बहुत बेहतर हो सकते हैं। आप अक्सर देख सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उम्र में तो कम होते हैं लेकिन बहुत बेहतरीन डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो इसके बाद जो आखिरी चीज़ है वो है सेल्फ अवेयरनेस। आपके अंदर उस फील्ड के बारे में सेल्फ अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये सारी चीज़ें जो मैंने स्वॉट एनालिसिस आपको बता दिया है, ये आप इजीली कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं, अगर हम कंक्लूजन पर आ जाए, कंप्लीट हमारे इस टॉपिक के कंक्लूजन पर, जो प्रोडक्टिविटी है वो आपको किस चीज़ की एम्पावरमेंट को इंश्योर करता है? आपकी माइंडसेट, कि आप बेहतरीन तरीके से, आपका एक फ्रेश माइंड, हमेशा के लिए स्ट्रेसलेस, एंजाइटी आप का शिकार नहीं होंगी, और बिहेवियर ऑफ सक्सेस आपके अंदर एक एबिलिटी आ जाएगी। गोल ओरिएंटेड आप हो जाएंगे। ये दूसरा पॉइंट क्या है? गोल ओरिएंटेड हो जाएंगे।
ठीक है। इनकरेजमेंट टू एक्शन, एक्शन लेने के लिए आपके पास हौसला आ जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से हम किसी गोल को हिट करते हैं ना, तो जब वो बिल्कुल दरमियान में लग जाता है तो हमें हौसला आता है। ठीक है, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को टेकल करने के लिए आपके अंदर एक सलाहियत आती है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को फुलफिल करने के लिए तमाम सलाहियतें आपको आ जाती हैं। यहाँ अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम कमेंट सेक्शन में आपको दोबारा एड्रेस करेंगे मज़ीद भी। इसके अलावा हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमें जो एजुकेशन 4.0 है, इस पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, और आप सबसे गुजारिश है कि आप अपनी तमाम फ्रेंड्स और सर्कल में इस जो ट्यूटोरियल है इसको शेयर भी करें, और साथ साथ आप हमें फॉलो करें सब्सक्रिप्शन के ज़रिए से, ताकि जितनी भी अपडेट्स हैं आपको आते रहें। मज़ीद भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम उसको एड्रेस करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।